जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी विकट परिस्थिति आ गई हो, या किसी भी प्रकार से आप परेशानियों से घिर गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, वो परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है। कोई घर में बीमारी का आना हो गया हो, व्यापार में घाटा या नुकसान हो गया हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या किसी भी प्रकार से कोई चोट वगैरह आपको लगी हो, या कोई भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शत्रु आपको तंग कर रहा हो, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया हो, घर में कलह हो, क्लेश हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका विवाद हो, प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही है, या आपका घर नहीं बन रहा है, या कर्ज से आप परेशान हो, किसी भी परिस्थिति में बहुत ही अचूक आपको मैं आज एक मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज का उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको करने से आपको 101% सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु ब्रह्मांड की नहीं है जो श्री हनुमान जी महाराज नहीं दे सकते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है मेरे बाबा, इसलिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आया हूं, पूरे श्रद्धा विश्वास से करने वाला। ये तो थी मुसीबतों की बात। दूसरे में ये उपाय कैसे काम करेगा? अगर आपकी कोई मनोकामना, आपका कोई कार्य काफी समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही है, वो चाहे विवाह शादी से लेकर के हो, आपकी शादी या विवाह में अड़चने आ रही हो, संतान प्राप्ति से हो, या किसी भी प्रकार की कार्य, आपके नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की आपकी नहीं हो रही है, व्यापार अटका हुआ है, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे की प्लानिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स जो है सफल नहीं हो पा रही है, उसमें भी ये उपाय आपको करना होगा। करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन वही बात जो हर वीडियो में कहता हूं कि पॉजिटिव होकर के, विश्वास करके कि हनुमान जी महाराज आपका कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। आपका कार्य पूर्ण होना शुरू हो गया है और ये कार्य पूर्ण होगा। और कितने दिन में होगा? केवल 21 दिन में। इतना भी विश्वास दिलाता हूं। श्रद्धा, विश्वास, नियम, ये हनुमान जी को चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैं बड़े विस्तार से समझाऊंगा। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दें। अपने इस बेटे को, भाई को अपने परिवार का हिस्सा बना ले, चैनल को सब्सक्राइब करके। परिवार का हिस्सा बनने का अर्थ यह होता है दोस्तों कि मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपने भाई के सामने बैठ करके ये सब कुछ बता रहा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं। मुझे भी आनंद आता है सुनाने में, और आप करोगे तो आपको भी लगेगा कि आपका अपना आपको बता रहा है, कोई ज्योतिष बाबा या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई तांत्रिक ओझा नहीं है। ठीक है, दिल से सुनिएगा, दिल से कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले अपने भाई को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राम नाम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। राम नाम बोलने से, लिखने से आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जैसा आपको उचित लगे आप लिखिए, अपनी हाजिरी लगाइए, अपना आशीर्वाद पाइए श्री राम जी से, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। चलिए शुरू करते हैं उपाय। बताता हूं क्या करना है आपको। अमावस्या के बाद, किसी भी शनिवार या मंगलवार, जो आपको उचित लगे, अमावस्या के बाद आपने उससे ये कार्य शुरू करना है। ठीक है, बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन बहनों को इतना ध्यान रखना होगा कि उनके मासिक धर्म जो है वो बीच में ना आए। आप उससे शुद्ध होकर के जो पहला मंगल या शनिवार आए उसमें आप करें, ताकि आगे 21 दिन आपके जो है ये पूरे हो जाए। 21 दिन ये उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा तप जरूरी है, तभी भगवान सुनेंगे। ये नहीं कि एक दिन आपने पूजा पाठ किया सुन लिया, नहीं। आपको इतना साधना, इतना समय, इतना नियम भगवान को देना पड़ेगा। क्या करना है आपको? अमावस्या के बाद किसी भी मंगलवार या शनिवार को सुबह नहा धो करके अच्छी तरह अपने घर के ही मंदिर में, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, अपने घर के ही मंदिर में आपने बैठ जाना है। अपने सामने चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा करके। अब कई घरों में क्या है कि मंदिर नहीं होता है, दीवार में छोटा मंदिर बनाया होता है, या वैसे ही कोई पूजा स्थान दिया होता है, तो आप उस स्थान पर बैठ करके, उस कोने में, उस एरिया में बैठ करके आप इसे कर सकते हैं। पूर्व की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर हनुमान जी की एक तस्वीर लगाइए, आशीर्वाद देते हुए।
हनुमान जी का जो स्वरूप आप लगाएंगे वो आशीर्वाद देता हुआ होना चाहिए। सीना फाड़े हुए हनुमान जी का स्वरूप कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद देता हुआ स्वरूप आप उस चौकी पर जो है स्थापित करेंगे। और एक जल पात्र यानी कि तांबे के बर्तन में, तांबे के एक लोटे में आप जल भर करके वहां रखेंगे। उसके अंदर आप एक चम्मच रखेंगे साथ में। ठीक है, क्या काम आएगा ये आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही आराम से बता रहा हूं। वीडियो 5-7 मिनट की लंबी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, आप ही के फायदे के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कपड़ा बिछा लिया, हनुमान जी को स्थापित कर लिया, तांबे के लोटे में जल रख लिया आपने, और जो है उसके अंदर एक चम्मच रख लिया। अब आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो पीतल का दीपक, वो आपकी मर्जी है। 21 दिन आपने वही दीपक यूज करना है। ठीक है, उसके अंदर आपने गोल बाती, फूल बाती लगानी है, लंबी वाली नहीं, गोल बाती का दीपक जलाना है, चमेली का तेल। ठीक है, ये चमेली का तेल है, इस तेल से आपने वो दीपक जलाना है। आप तेल ला करके रख लीजिएगा, 21 दिन जितना तेल लगता है। ठीक है, और क्या लेकर के बैठना है आपने, 9 फूल गुलाब के आपने लेकर के बैठना है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा महंगा सामान नहीं है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। 9 फूल आपने गुलाब के जो है लेकर के बैठना है। लाल गुलाब लेना है और किसी प्रकार का आपने फूल नहीं लेना है, गुलाब और चमेली का तेल। ठीक है, समझ गए आप, ये आपने लेकर के बैठना है। इस तेल का आपने दीपक जलाना है, ये गुलाब अपने सामने रखना है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड में एक फूल रखना है, चम्मच से थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है। ठीक है, और आपने संकल्प लेना है। बिना संकल्प किए आपकी कोई भी पूजा कभी सफल नहीं होती। आप रूटीन की पूजा भी करते हैं तो उसमें संकल्प बड़ा आवश्यक होता है। संकल्प आपने कैसे लेना है, ध्यान से सुनिएगा कि हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये मनोकामना है। मन को भटकाना नहीं है, एक ही मनोकामना जो आपकी विशेषकर है, या जो भी संकट है उसे दूर करने की, कि मेरे ऊपर ये संकट है, मैं इसे निवृत्ति चाहता हूँ, इसे मैं दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। या मेरी ये मनोकामना है, मुझे संतान नहीं हो रही है या मेरा विवाह नहीं हो रहा है, उसके निमित्त जो है मैं ये पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मैं 21 दिन पूरे श्रद्धा भाव से आपका ये पाठ, आपका ये जो पूजा करूंगी या करूंगा, आप मुझे सफलता प्रदान करें, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह से बोल करके ये आपने जो पुष्प और ये जल जो है, इसमें आपने एक चीज और करना है, अपना नाम और अपना गोत्र ये भी साथ में बोलना है। ठीक है, अपना नाम अपना गोत्र बोल करके दीपक के पास श्री हनुमान जी के चरणों में आप इसे रख देंगे। ये हो गया संकल्प। ठीक है, बिना संकल्प के कभी पूजा नहीं लगती। कभी भी आप ब्राह्मण से जो है पूजा करवाते हैं तो पहले आपके नाम गोत्र से संकल्प बोलते हैं। तो आपने इसके अंदर पुष्प हाथ में लेकर के अपना संकल्प बोलना है कि मेरी ये मनोकामना है, ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, और मैं यहां से जो है अपनी पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरे में क्या करना है, बिना गणेश जी महाराज की पूजा किए आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। गणेश जी को वरदान है कि उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। तो गणेश जी की पूजा, आपको मंत्र नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आपने 3 बार, केवल मात्र 3 बार ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ऐसा बोल करके एक पुष्प जो है हाथ में रखना है और 3 बार इसको बोलना है ओम गंग गणपते नमः को। और दीपक के पास श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करके कि हे गणेश जी महाराज, आप मेरी पूजा पहले ही स्वीकार करें। गणेश जी के चरणों में वो पुष्प रख दे, गणेश जी इसी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है, अपनी प्रार्थना लगानी है। आपने 9 फूल लिए थे, 2 फूल तो आपने अर्पण कर दिए, एक संकल्प में और एक श्री गणेश जी महाराज के निमित्त। अब आपके पास बच गए 7 फूल। बीच में दीपक का ध्यान रखिएगा, अगर दीपक में आपको लग रहा है कि तेल कम हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा और तेल ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब आपने एक फूल हाथ में लेना है और एक पाठ श्री हनुमान चालीसा का। ठीक है, एक पाठ श्री हनुमान चालीसा का किया और इस फूल को मस्तक के लगाकर अपनी मनोकामना का ध्यान करके श्री हनुमान जी महाराज के सामने उसे अर्पण कर दिया। इसी प्रकार दूसरा फूल लिया, दूसरा पाठ श्री हनुमान चालीसा का किया, अपनी मनोकामना का ध्यान किया और हनुमान जी को अर्पण कर दिया।
इस प्रकार से 7 फूल से 7 श्री हनुमान चालीसा के पाठ और 7 बार अपनी मनोकामना का ध्यान करके आपने हनुमान जी के चरणों में उसको अर्पण कर देना है। ठीक है। उसके बाद एक माला रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप। मंत्र ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ठीक है, मैंने मंत्र लिख भी दिया है। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र की एक माला करनी है और हनुमान जी को 1 डली गुड़ और थोड़ा सा चना, 1 डली गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ काला चना, उसका आप भोग लगा दीजिए। इतना आपने करना है। ठीक है। और उसके बाद में ये आपकी पूजा यहां संपन्न हो गई। उसके बाद में आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने की, हनुमान जी महाराज मेरी पूजा स्वीकार करें और जो है मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर आपने वो जो जल जो लिया है आपने, उस जल में से 1 बूंद आप धरती पर पृथ्वी पर डालेंगे और उस जल की बूंद को अपने मस्तक को लगाएंगे। ओम शक्कराय नमः, ओम शक्कराय नमः, ओम शक्कराय नमः 3 बार ये मंत्र बोलना है। कभी भी कोई भी माता बहन घर में पूजा करती हैं या आप लोग करते हैं, आप कभी ये कार्य नहीं करते, इसीलिए आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। आपका जो पूजा का फल है वो देवराज इंद्र चुरा लेता है। ओम शक्कराय नमः, शंकराय नहीं शक्कराय, शक्कर मतलब भगवान देवराज इंद्र को जो है चोर कहा गया है, वो आपकी पूजा का फल चुरा लेता है। जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हो ना, तो आपका फल वो नहीं चुरा सकता, आपका फल आपको मिलेगा। जो बहुत ही अनोखी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता, ध्यान दीजिएगा इस पर। कोई भी पूजा आप करें तो इस प्रकार से आपको धरती माता को जो है नमस्कार करके शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार बोल करके फिर अपने आसन को, आसन के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, आसन जरूर बिछाना चाहिए। इस पूजा के अंदर आपने नीले और काले रंग का आसन नहीं लेना, लाल रंग का आसन लेकर के बैठे या अन्य कोई भी रंग ले ले, नीला या काला ना ले। और कपड़े भी जो आप पहने इस पूजा में, वो आपको नीले या काले नहीं पहनने हैं। लाल पहने तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी आप कपड़ा पहन सकते हैं, काला और नीला छोड़ करके। आपका पूजा हो गया, आप खड़े हुए अपना आसन फोल्ड करके रखें। इस पूजा में भी करना है। अन्य जो भी माताएं बहनें अपने घर में पूजा करती हैं, मंदिर में जाकर के कहीं मंत्र जाप करते हैं, अपना आसन उठाना ना भूलिए, अपना आसन फोल्ड करना ना भूलिए, नहीं तो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत लोगों को नहीं पता, आज बता रहा हूं। आसन जरूर उठाइए अपना, धरती माता को नमस्कार जरूर कीजिए। ठीक है, ये होगी पहले दिन की पूजा। सेम इसी तरह उसी टाइम पर आपको बैठना है। अब नियम सुन लीजिए आप, आपको उसी टाइम पर बैठना है जिस टाइम आप पहले दिन बैठे हैं, डेली 21 दिन आपने। ठीक है। नंबर 2, आपने सात्विक भोजन करना है, नॉन वेज, शराब या किसी भी प्रकार की बुरी चीज का सेवन नहीं करना है। नंबर 3, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। शादीशुदा है आप, ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपने, ये अति आवश्यक है। ठीक है। सोने का कोई नियम नहीं है कि आप नीचे सोएं या बेड पर सोएं। आजकल नीचे सोना हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता है। नीचे सो जाए तो अति उत्तम है, बेड पर सोए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचार्य का नियम अति आवश्यक है। चौथा, आपने किसी के साथ छल कपट या झूठ, इससे बचना है। आपकी वाणी मधुर रहनी चाहिए। हर टाइम आपके अंदर हनुमान जी की फीलिंग आनी चाहिए और हनुमान जी आपके अंदर ही विराजमान हो जाएंगे पहले ही दिन से, जब आपने दिल से ये कर लिया। तो इसलिए आप पूरे 21 दिन की कीजिएगा। 21वें दिन जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तब जो गुड़ चना आपने इकट्ठा किया है, आप डेली गुड़ चना का भोग लगाएंगे, उसे आप किसी बर्तन में इकट्ठा करते रहें। ठीक है। और जो फूल आप डेली चढ़ा रहे हैं, उसे भी आप किसी पॉलिथीन में, लिफाफे में डाल करके इकट्ठा करते रहें। दीपक की जो बाती निकलती है, जो आपने पहले दिन दीपक जलाया है, उसकी जो बाती 21 दिन तक जो निकलेगी, उन बातियों को आपने उन फूलों के साथ ही एक लिफाफे में डाल के रखना है। 21 दिन पूरे हो जाए तो वो जो गुड़ और चना है वो जाकर के आप बंदरों को खिला सकते हैं। बंदर अगर आपको नहीं मिलते हैं आपके एरिया में, तो आप गौ माता को वो गुड़ और चना खिला सकते हैं। गौशाला में जाकर के जमीन पर रख करके ना खिलाएं, नीचे गिरने से अपमानित हो जाता है प्रसाद। तो गौशाला में जाकर के उनके लिए जो स्थान बनाया होता है वहां डाल करके आप उनको खिलाएं, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप बंदरों को खिला करके आए। ठीक है। ये हो गया गुड़ और चना। और जो पुष्प, जो फूल आपने गुलाब के इकट्ठा किए हैं, इतने दिनों में 9 फूल रोज के हो जाते हैं, उन फूलों को आपने जल प्रवाह कर देना है। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो कोई बड़ा पीपल का पेड़ हो, आपने उसके नीचे उनको डाल देना है, खोल करके पंखुड़ियां करके सुखा। वो क्या होगा, वो खाद बन जाएगी अपने आप। ठीक है। ये हो गया। और फिर
आपने जो है किसी भी प्रकार से जैसा आपको अच्छा लगे हनुमान जी को आप भोग लगाएं, बेसन की बर्फी का या लड्डू का, और आप देखेंगे कि आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो रहा है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।